बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो बदकिस्मती है पाकिस्तानी कौम की, शहबाज शरीफ साहब और इसके ख़ानदान की इज्जत को तार तार करके रख दिया है बरतानवी जरीदे डेली मेल ने। थोड़ा पीछे जाएं तो आपको याद होगा कि डेली मेल ने एक दावा किया था कि जब पाकिस्तान में एक हौलनाक किस्म का ज़लज़ला आया था तो कई दुनिया के ममालिक ने पाकिस्तान की और वो जो गरीब अवाम जिसमें मुतासर अफेक्टेड हुए थे उनकी हेल्प के लिए मदद भेजी थी, मदद की थी। तो बदकिस्मती से उस वक्त हुकूमत नून लीग की थी। वज़ीर आला पंजाब मोहतरम करप्ट तरीन मोहतरम साहब शहबाज शरीफ साहब थे, जिन्होंने उस अमदाद में से एक बड़ा हिस्सा उस अमदाद का पाकिस्तान से बरतानिया भेजा और फिर बरतानिया से उनके अकाउंट में गया, शरीफ खानदान के अकाउंट में। डेविड रोज जो उनके एक सहाफ़ी थे डेली मेल के, उसने ये दावा किया था तो उसके अगेंस्ट फिर शहबाज शरीफ साहब ने हद के इज्जत का भी दावा किया कि इसमें मेरी इज्जत खराब हुई है। तो अदालत ने कहा ठीक है, हुई तो है। और ये 13-14 नकात पे मबनी वज़ीर आला जो थे तब के शहबाज शरीफ ने 13-14 पॉइंट्स उठाए थे। तो जज ने कहा कि ये अगर आप डेली मेल इसका जवाब दे देती है तो फिर तो अगर जवाब नहीं देती तो फिर तो वाकई हद की इज्जत हुई है, अगर दे देती है तो फिर ये जस्टिस होगा, इंसाफ होगा। बड़ी शर्मनाक शिकस्त हुई है, पाकिस्तान का नाम बदनाम किया है इस खानदान ने पूरी दुनिया में। और वैसे भी पाकिस्तान में भी करप्शन तो बहुत ज्यादा ये दोनों खानदान जरदारी और शरीफ खानदान खेलते थे। इधर नैब का कानून ऐसे अभी इन्होंने चेंज कर दिया ताकि करप्शन माफ हो। पाकिस्तान थोड़ी है इंग्लैंड, वहां पे तो जस्टिस होगा, वहां पे ये नहीं देखा जाएगा कि वज़ीर आज़म है या आम आदमी है। तो पाकिस्तान की तरफ से ये अभी ये जो मौजूदा हुकूमत है इसने मौक़िफ़ इख्तियार किया है, चूंकि वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है। तो अगर इस केस का फैसला अभी इन्होंने वो डिले करने के लिए रिट दायर की हुई थी ना, अभी इसका फैसला ना सुनाया जाए, क्योंकि अगर अभी फैसला सुनाते हैं तो फिर पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा केस चल रहे हैं शहबाज शरीफ के ऊपर, तो वो अफेक्टेड होंगे इसके साथ। तो अफेक्टेड कैसे होंगे भाई, इंसाफ तो इंसाफ होता है। तो इस वजह से उन्होंने बड़े वो जज थे मोतबर बरतानवी अदालत के, उन्होंने कहा कि चाहे वो वज़ीर आज़म है चाहे एक आम आदमी है, जस्टिस होता है। जो इसके दामाद थे, ये सारा खानदान अपने सारे रिलेटिव्स को पालता है और बहुत बड़ी बड़ी जो आप खुद से बच जाती है करप्शन, वो अपने दामाद बेटियों पता नहीं किस किस के अकाउंट में, फलूदे वाले के अकाउंट में डाल जुड़ के इस तरह कर लेते हैं, अपने अकाउंट में पहुंचा देते हैं। तो इसके साथ जो पाकिस्तान में ऑफिसर थे जो मिले हुए थे, इकराम नवीद, तो उसने इसके साथ सारी मिलके इनके अकाउंट में सारी ट्रांसफर किया। तो जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो उसने सारा चेक किया, नैब के बुलाया। नैब ने जब बुलाया तो उसने वो जो नवीद अच्छा मजे की बात, जब इसकी हुकूमत थी शरीफ खानदान की तो फिर उस पर केस चल गया इंग्लैंड में, तो इसने नवीद इकराम को भी गिरफ्तार किया, उसकी बीवी को भी गिरफ्तार कर लिया और उसके बेटों के सामने बीवी और मियाँ के ऊपर, हस्बैंड उसके ऊपर तशद्दुद किया ताकि जहनी लिहाज से उसको गिराया जाए और वो कभी भी इस खानदान का नाम ना ले सके। और उसकी एक बेटी थी जो मेंटली रिटार्टेड थी, उसको चीजें उठा कर पे बहुत सारे जर्नलिस्ट ने तब स्टैंड भी लिया था। एनीवे उसकी बेगम को तो फिर रहाई मिल गई, लेकिन जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, जब नैब ने दोबारा तलब किया तो वही जो इकराम नवीद साहब थे वो दोबारा आए, कोई कह रहे थे कि यार अभी मुझे बताओ तारीख कौन सी है, डेट, इतनी तंगो तारीख जगह पे उन्होंने रखा हुआ था ताकि ये जुबान ना खोले हमारे खिलाफ। तो कैसे कैसे अभी आपको और कौन से शवाहिद चाहिए जिसने रजीम चेंज ऑपरेशन किया है, जिसमें पावरफुल हल्के पाकिस्तानी शामिल थे, अमेरिका सारी की। अभी आपको यहाँ पे तो आप इंसाफ को तोड़ मरोड़ लेते हो, इधर उधर कर लेते हो, तो वो तो बरतानिया है, वहां पे तो वजीर आजम हो या कोई भी हो, देखा नहीं बरतानवी वजीर आजम ने एक कोरोना में एक पार्टी इकट्ठे की है, तो एक मोरालिटी उसकी जरा चेक करें। उसको रिजाइन करना पड़ा इस वजह से कि सिर्फ मैंने गैदरिंग क्यों की। तो ये तरह आर्मी वालों को, एस्टैब्लिशमेंट को ये समझना चाहिए किस तरह का बंदा ला के ऊपर बिठा दिया है। पूरे दुनिया में आपके मुल्क की बदनामी हो रही है। जज ने
بھی کہا، اور آپ نے پھر 2003 میں اس کے شہباز شریف کے پاؤنڈز میں آپ اثاثے چیک کر لیں، پھر 2018 میں کتنے 100 گنا بڑھ گئے ہوئے تھے. تو ڈیوڈ روس نے دوبارہ جب اس نے حتق عزت کا دعویٰ کیا تو وہ بڑا مرد کا بچہ نکلا. اس نے پوری اپنی لسٹ کتنے صفحات 50 صفحات پہ مبنی اپنی رپورٹ دی کہ ان لوگوں نے اس طرح کیا. وہ اب پروف سے بچنے کے لیے یہ ڈیلیڈ ٹیکٹکس استعمال کر رہے تھے کہ ابھی اس کا فیصلہ نہ آئے تاکہ یہ 4 دن اور جو وزیر اعظم کی کرسی کی چاس ہے وہ لے لیں. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. کیا یہاں ہو رہا ہے؟ 75 سال سے یہی گیمیں ہو رہی ہیں. کرپٹ ترین لوگ اب ہم سب کے اوپر لا کے بٹھا دیے جاتے ہیں. اگر سی ایس ایس، اگر باقی ہر پوائنٹ آف ویو سے آپ نے کچھ چپڑاسی بھی کسی محکمے میں رکھنا ہے تو اس کے لیے بھی کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے، انٹرویو ہے، سارا کچھ دیکھ کے آپ کرتے ہو. اور وزیر اعظم اور پارلیمنٹ میں یہ جو ڈاکو بیٹھے ہوتے ہیں یہ کرپشن کا پیسہ، اس طرح کا پیسہ لوٹ لٹا کر کے الیکشن پہ لگاتے ہیں اور پھر ملک کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں. تو انتہائی شرمناک شکست ہوئی ہے شہباز شریف کو. شہباز شریف کون ہے؟ وزیر اعظم پاکستان کو. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.